हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि बी प्लस सी बटा ए कॉस बी प्लस सी बटा दो बराबर होगा कॉस बी माइनस सी बटा दो के। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिनका प्रयोग इस प्रश्न में किया जाएगा। इसमें पहला सूत्र है कि हम जानते हैं साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है वह बराबर होता है 2 sin θ/2 और कॉस थीटा बटा 2 के। एक सूत्र हम यह लिखेंगे। दूसरा, हमें यह भी पता होना चाहिए साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र। साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 sin सी प्लस डी बटा 2 और कॉस सी माइनस डी बटा 2 के। तीसरा, एक और सूत्र है जिसका हम प्रयोग यहां पर करेंगे, जिसे कहते हैं ज्या सूत्र। मैं लिख देता हूं उसे, ज्या सूत्र। ज्या सूत्र क्या होता है वो भी लिख लेते हैं। ज्या सूत्र होता है साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी और बराबर होता है साइन सी बटा सी के। इस बी को हम दोबारा लिख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा बन गया है, ये लीजिए। उसके बाद फिर प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। अब हम इस प्रश्न को जब हल करेंगे तो उसके लिए हम ज्या सूत्र को एक बार और लिखेंगे। तो अब हल करने के लिए ज्या सूत्र को एक बार और लिख रहा हूं मैं। ज्या सूत्र, देखिए ज्या सूत्र क्या होता है ये मैंने आपको यहाँ लिख दिया है। यहाँ पर हम ज्या सूत्र को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हम इसे लिखेंगे ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी और बराबर सी बटा साइन सी, और इसको मान लेंगे एक अचर के बराबर। ये हमने इसको मान लिया है। तो यहां से ए बराबर होगा के साइन ए के, बी बराबर होगा के साइन बी के और सी बराबर होगा के साइन सी के बराबर हो जाएगा। अब हम इसका बायां पक्ष लेंगे और उसे हल करेंगे। तो मैं इसका बायां पक्ष लिख देता हूं। अब बायां पक्ष, प्रश्न का बायां पक्ष, देखो बायां पक्ष है हमारे पास बी प्लस सी और बटे में होगा ए, उसके बाद कॉस, यहां पर है बी प्लस सी बटा 2, बी प्लस सी बटा 2। ये हमारा है बायां पक्ष। अब यहां पर ज्या सूत्र के मान का मान जो है उसे हम रख देते हैं। तो बराबर हो जाएगा हमारे पास, देखो बी का मान कितना रखेंगे हम, बी का मान होगा के साइन बी प्लस के साइन सी और बटा होगा के साइन ए के, और गुणा में है हमारे पास कॉस बी माइनस सी बटा 2, है ना। इसको हम एक बार देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं इसकी। कॉस बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी प्लस सी बटा 2 है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी माइनस सी नहीं है, बी प्लस सी है, तो मैं इसको बी प्लस सी कर देता हूँ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, के को कॉमन ले लेंगे। के को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा साइन बी प्लस का हो जाएगा साइन सी और बटे में होगा के साइन ए के, और यहाँ पर है कॉस बी प्लस सी बटा 2, कॉस बी प्लस सी और बटा 2, वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र जो था उसका प्रयोग हम करने वाले हैं, जो मैंने मुख्य अवधारणा में आपको लिख दिया था। कैसे कि यहाँ पर काट देते हैं, तो अब ये होगा 2 साइन बी प्लस सी बटा 2, ये बनेगा। उसके बाद ये बन जाएगा कॉस बी माइनस सी बटा 2, बी माइनस सी बटा 2। उसके बाद गुणा में ये कॉस बी प्लस सी बटा 2, तो कॉस बी प्लस सी बटा 2।
और देखो सभी के बटे में कितना है ये भी लिख लेते हैं हम। सभी के बटे में साइन ए, यहाँ लिख दिया हमने साइन ए। और आगे हल करते हैं इसको। तो देखिए ये होगा 2, उसके बाद हम यहाँ से b प्लस सी का मान रखेंगे, और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसी का उपयोग यहाँ पर हम करेंगे। देखो हमें पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, बराबर होता है पाई। इसी का प्रयोग यहाँ पर हम करने वाले हैं, और ये दोनों मानों को हम यहाँ पर रख देंगे। तो a प्लस, इसको दोबारा ही लिख लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, ये हमें पता है। अब यहाँ से हम b प्लस सी का मान रख देते हैं। तो b प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, और उसके बाद b प्लस सी का मान होगा पाई माइनस a, और बटा हो जाएगा 2, उसके बाद कॉस b माइनस सी, और बटा होगा 2, उसके बाद कॉस b प्लस सी जो है ये हो जाएगा पाई माइनस a, और यहाँ भी बटा हो जाएगा 2। सभी के बटे में जो है वह भी लिखना पड़ेगा हमें। सभी के बटे में चल रहा है साइन ए, साइन ए। अब देखिए एक और सूत्र का प्रयोग हम यहाँ करेंगे, उस सूत्र को भी मैं आपके लिए लिख देता हूं। हमें पता है साइन पाई बटा 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और अगर कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो इन दोनों को हम यहाँ पर इस सूत्र की सहायता से हल कर लेते हैं। तो अब ये होगा बराबर, बराबर ये हो जाएगा 2, और देखो क्या बन जाएगा, ये साइन 90 माइनस ए बटा 2 बनेगा, तो ये कॉस ए बटा 2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस ए बटा 2। उसके बाद देखिए मैं क्या करूंगा, ये जो कॉस 90 माइनस ए बटा 2 है इसको भी साइन ए बटा 2 बनेगा, इसको भी इसके साथ में लिख लूंगा। तो यहाँ पर लिख लूंगा मैं साइन ए बटा 2, और उसके बाद चल रहा है कॉस। देखिए कॉस में क्या है, बी माइनस सी बटा 2, तो कॉस में आ जाएगा बी माइनस का सी, और बटा हो जाएगा 2। और ध्यान रहे सभी के बटे में, सभी के बटे में चल रहा है साइन ए। अब बताइए, मैंने मुख्य उदाहरण में एक सूत्र और लिखवाया था आपको, वह सूत्र क्या था, आपको लिखवाया कि साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बटा 2, और कॉस थीटा बटा 2 के बराबर होता है। इसी सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 2 कॉस ए बटा 2 साइन ए बटा 2, यह साइन ए के बराबर हो जाएगा। तो इसे लिख दिया हमने साइन ए, और गुणा में होगा कॉस बी माइनस सी बटा 2, और उसके बाद बटे में कितना है, बटे में हमारे साइन ए। अब देखिए साइन ए से साइन ए आप काट सकते हो, तो क्या मिला हमें, हमें मिला कॉस, और उसके बाद बी माइनस का सी, और बटे में आ गया है इसके 2। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा दाया पक्ष है। अभी इसको हम चेक कर लेते हैं कि दाया पक्ष आया या नहीं आया है। तो कॉस बी माइनस सी बटा 2, देखो क्या लाना था हमें, कॉस बी माइनस सी बटा 2, अर्थात हमारा दाया पक्ष आ चुका है। तो बराबर हम लिख देते हैं, यहाँ पर बराबर में लिखेंगे हम दाया पक्ष, दाया पक्ष। और दाया पक्ष के बाद हम कह सकते हैं सिद्ध हुआ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है, ये जो पक्ष को लिखा है इसको एक बार और लिख लेते हैं, दाया पक्ष, ये लिख दिया मैंने पक्ष। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।